हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों हम वीडियो लेके आ गए हैं। आप लोग हमारा वीडियो फुल वॉच करके देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा कमेंट करिए। दोस्तों गलत कमेंट मत करिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बसंती दीदी की। बसंती दीदी हमारी इस समय बहुत परेशान हैं। जो सोचती हैं वो हो नहीं पाता है और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वही हाल हो गया है उनका। बेचारी इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, देख के बहुत कष्ट हुआ है। लेकिन बसंती दीदी आप अपना हिम्मत मत हारिए। और वही कहावत है, हिम्मत न हारिए बिसारिए न राम को। तो आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारेंगी तो टूट जाएंगी। तो जैसे आप पहले हिम्मत से काम करती थी उसी तरह आज भी हिम्मत से काम करिए और बच्चों को लेके आगे बढ़िए। दादाजी का इतना टेंशन मत लीजिए। क्यों कि दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, पके आम हैं, वो कभी भी टपक सकते हैं। और रही बात ये उनकी दारू की, तो दवा तो आप करा ही रही हैं। जो भी है दवा तो करा रही हैं। ये तो है नहीं कि दवा नहीं करा रही हैं। कोई देखेगा तो कहेगा कि दवा नहीं करा रही हैं। और हाथ कांपने वाली बात थी, तो हाथ तो उनका पहले से कांप रहा था जब वो जेठानी जी के घर थे तभी से। तो क्यों नहीं दवा होगी। आज लोग कहने वाले बहुत हैं कि दवा नहीं हो रही है। क्यों दवा नहीं करा रही हैं? आँख से दिखता नहीं है। जो जिसके पास व्यवस्था रहती है, चाहे वो झोले छाप डॉक्टर को लाएं या कंपाउंडर को लाएं, ला के ट्रीटमेंट तो करा रही हैं। ये तो है नहीं कि एकदम छोड़ दी हैं, बाबा जी पड़े हैं बिस्तर पे। और जो चीज़ मना करो वही बाबा जी लेते हैं। तो अच्छा बात नहीं है, थोड़ा मानना चाहिए। और जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है ना तो वो अपने मन का ही करता है। ये भी एक बात है। तो दादाजी खाना एक टाइम दो टाइम खा लेते हैं, तो एक टाइम दो टाइम नहीं खा रहे हैं, ऐसा बसंती दीदी ने बोला है। और जब खाने के लिए बोलो तो कहते हैं नहीं भूख नहीं है। और गोलू से मंगा के या दूसरे से मंगा के सत्तू वत्तू रखे रहते हैं, पी लेते हैं। तो सत्तू तो वैसे भी पेट को नुकसान करेगा। क्या ज़रूरत है पीने की? वही एक रोटी खाओ, दाल पियो एक कटोरी, वो कुछ समझ में आता है। अब ये थोड़ी ना कि सत्तू पी के सारा दिन रह जाओ, सारी रात रह जाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो दादाजी का तबीयत डाउन हो गया है, तब भी वो अपना दवा करा रही हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए बोले हैं डॉक्टर, वो इंजेक्शन भी लगवाएंगी। और इस समय बसंती दीदी थोड़ा परेशान है और खेती बाड़ी को लेके परेशान है। खेत में इतना सारा घास हो गया है, उसको लेके सुहाई वहाई कर रही हैं। और जो सब्ज़ी उखाड़ने लायक था वो सब्ज़ी उखाड़ के गोलू ने फेंक दिया। और वहाँ धान की जरई डालेंगी, बिया डालेंगी धान की। खेत रोपाना है उनको, रोपाई कराएंगी खेत का, तो वही घास निकाल रही हैं। तो दोस्तों मेहनत तो वो औरत बहुत करती हैं। एक औरत इतना मेहनत करेगी तो वो थोड़ा दुखी तो होगी ही होगी। क्यों कि वो औरत, ये बताइए, औरत घर का ही काम करके खुश रह सकती हैं। अब घर का भी काम करो, बाहर का भी काम करो और टेंशन भी लो, तो आदमी, औरत दुखी होगी ही होगी, चाहे वो कैसी भी औरत हो। लेकिन बसंती दीदी हमारी अभी भी हिम्मत बहुत ज़्यादा रखती हैं और अच्छे से अपना घर परिवार चला रही हैं। तो बसंती दीदी आप इस तरह से हिम्मत मत हारिए। जो भी है अच्छे से अपना देखिए और करिए। और हिम्मत बोली है, हिम्मत टूट जाता है तो हिम्मत मत टूटने दीजिए। क्योंकि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा लग रहा है, इधर घर का भी काम था। तो घर का अभी पेंट पॉलिश जो होता है, पुट्टी, वो नहीं लगेगा। बिजली का काम करवा के उसमें शिफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि अभी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, खर्चा पैसा ज़्यादा लग रहा है। गोलू का भी कॉलेज का निकल गया है फॉर्म, उसका भी एडमिशन होगा तो उसमें भी लगेगा। बुक कॉपी लेगा, उसमें भी लगेगा। तो यही सब हो रहा है। तो थोड़ा दुखी है बसंती दीदी। इधर काम का भी प्रेशर है ज़्यादा। तो साफ़ सफाई की खेत का और उसके बाद चली आई घर।
गोल्डी बिटिया बेचारी अपना आटा गूँथ के रोटी सेक रही थी। तो बसंती दीदी भी हाथ पैर धुल के अपना जाके कहीं किराने तो सब्जी हम बना लेते हैं। बताइए, बाहर से करके कोई आए और घर में करे तो मन दुखी हो जाता है। अगर यही आज दीपक जी रहते तो वो बाहर का काम देख लेते, तो घर में बसंती दीदी अपना देख लेती, तो बहुत हंसी खुशी परिवार चलता। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। अब घर का भी देखो, बाहर का भी देखो। फिर सब्जी वब्जी बनाई, दादाजी को खाना दी, दादाजी ने खाना खाया और उसके बाद फिर अपना ये लोग भी खाना वाना खाएं। बारिश इस समय वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन बसंती दीदी, आप एकदम स्वस्थ मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, इस तरह से दुखी मत होइए, देख के कष्ट लगता है। और जो भी है आप अपना वीडियो डालिए और जितना व्यवस्था है उसी हिसाब से आप अपना काम करिए। ये नहीं कि व्यवस्था कम हो और बेहिसाब काम करिए, आगे चल के दिक्कत हो। सबसे ज़रूरी तो बच्चों की पढ़ाई है, तो पढ़ाई के लिए तो पहले आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए उसी हिसाब से आप अपना काम करिए, जिस हिसाब से समझ आए। और दादाजी का भी थोड़ा ध्यान दीजिए, वैसे तो आप ध्यान देती ही हैं। तो दोस्तों, इंजेक्शन लग जाएगा तो थोड़ा दादाजी को ताकत मिल जाएगी। जब आदमी खाना नहीं खाएगा तो कितनी ताकत रहेगी। एक टाइम खा रहा है, 2 टाइम खा रहा है, तो 3 टाइम नहीं खा रहा है, तो इस तरह से थोड़ी ना काम चलेगा। अरे जो भी है, 1 रोटी, आधी रोटी, 1 कटोरी दाल खाते तो थोड़ा ज़रूर अंदर ताकत होती। तो इस तरह से खाना छोड़ के दादाजी अच्छा नहीं कर रहे हैं, परेशान ही करेंगे बसंती दीदी को। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो यहीं बंद करते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा कमेंट करिएगा दोस्तों, गलत कमेंट मत करिएगा। यह वीडियो किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।